हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज की इस लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जिस तरीके से करंट को मेजरमेंट करने के लिए हमको अमीटर की जरूरत पड़ती है, वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ती है, पावर को मेजरमेंट करने के लिए, पावर को मेजर करने के लिए वाट मीटर की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी को मेजर करने के लिए एनर्जी मीटर की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से हमारे जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, हमारे सन का टेम्परेचर कितना है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना है, हमारे पास कोई लेबोरेटरी है उसमें कितना टेम्परेचर है, हमारे पास कोई रूम है उसका टेम्परेचर कितना है, कोई क्लिनिक है वहाँ का पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको हमको पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। इसलिए हमको जो है कि टेम्परेचर का मेजरमेंट बहुत ही आवश्यक है। जिस तरीके से कि जब हमारा कोई मान लीजिए मोटर रन कर रहा होता है तो वो पर्टिकुलर करंट को लेता है, ठीक है, पर पर्टिकुलर करंट की डिमांड करता है, तो उस करंट को हम अमीटर की सहायता से मेजर कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो एसी है, ठीक है, उसका एसी जब रन कर रही है तो वो कितने टेम्परेचर पे मेंटेन होनी चाहिए, कितना रूम का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि हमको जो हमारा तापमान है, तापमान में जो अंतर आ रहा है उसको मेजर करने के लिए हमको जिस जो है कि डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिस मीटर की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास जो है कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसका पता हमको कैसे लगेगा। इसका पता लगाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मीटर होते हैं, जिसकी सहायता से हम जो है कि उसके टेम्परेचर को मेजर करके पता कर सकते हैं कि कितनी जो है कि ये कोल्ड है या कितनी ये हॉट है। ठीक है, तो टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, थर्मामीटर की। तो जो थर्मामीटर है या जो आपका ये है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये आपका कहाँ से निकल के आता है, ये आपका लैटिन वर्ड से निकल के आता है। एक आपका है थर्मो और दूसरा आपका है मिट्रेन। ठीक है, तो थर्मा मतलब हीट और मिट्रेन मतलब आपका मेजरमेंट, मतलब टेम्परेचर या हीट का जो मेजरमेंट है, कोई वस्तु कितनी गर्म है उसका जो मेजरमेंट कर रहे हैं, किससे, हम जो है कि एक मीटर से कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। मतलब हमारे तापमान में कितना अंतर है उसको मेजर करने के लिए हम जिस टूल्स का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर की आप डिफिनीशन दे सकते हैं, अ साइंटिफिक टूल्स, वह साइंटिफिक टूल्स जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को या किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। वह साइंटिफिक टूल्स जिसकी सहायता से किसी भी बॉडी का कितना टेम्परेचर है, कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, उसको हम मेजर कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो थर्मामीटर के जो है कि हम अगर ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करें कि जो हमारे पास कोई थर्मामीटर डिजाइन किया जाता है तो उसको हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो पहला पार्ट आपका होता है टेम्परेचर सेंसर, और दूसरा आपका होता है सिस्टम कंट्रोलर, और तीसरा पार्ट होता है आपका डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये 3 यूनिट के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर है उसको हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसर के तौर पे क्या होगा कि जिस चीज को टेम्परेचर जिससे हम सेंस कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जो है कि मरकरी टाइप का थर्मामीटर के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसके इनिशियल पोर्शन पर यहाँ पर एक जो है कि लीड के तरीके लगा रहता है, कुछ लीड नहीं, मेटालिक बॉडी रहती है, जिसको जब हम जो है कि टेम्परेचर चेक करना रहता है तो जिसका टेम्परेचर चेक करना रहता है उससे हम क्या करते हैं, उसको टच कराते हैं। ठीक है, तब जो है कि हम उसके टेम्परेचर को वो क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। ठीक है, और सिस्टम कंट्रोलर क्या है, सिस्टम कंट्रोलर आपका वह पार्ट है जिसको हम
कम्युनिकेटेड पार्ट कहते हैं। कम्युनिकेटेड मतलब इनके और इसके बीच में जो रिलेशन है उसको जो बनाए रखता है उसको हम कहते हैं क्या, कम्युनिकेटर या कम्युनिकेटेड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर ये आपका अगर बल्ब लगा होता है, बल्ब के तरीके लगा होता है, जब आपका मरकरी टाइप का थर्मामीटर है और जब आपका डिजिटल टाइप का है तो उसमें आपका, अगर आपका डिजिटल टाइप का है तो उसमें IR, अगर ये आपका कैसा है डिजिटल टाइप है तो इसमें आप लगाते हैं IR इंफ्रारेड। और अगर आपका गैस टाइप का है, ठीक है, गैस टाइप का है, मरकरी गैस टाइप, ठीक है, मरकरी टाइप का है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एक बल्ब लगाते हैं जो आपका सेंस करके क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करके जो सिस्टम कंट्रोलर यूनिट है उसको देता है और वो इसमें आपकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट इसको मिलता है डिस्प्ले को, और डिस्प्ले आपकी आउटपुट के फॉर्म में, ये यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। तो डिस्प्ले आपको आउटपुट बताएगी टेम्परेचर कितना है, 98.4 है, आपका 109.6 है, ये आपका फ़ारेनहाइट या जो है आपको अन सेल्सियस या आपका केल्विन में जो है कि मिलेगा। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है उसको हम 3 तरीकों से मेजर कर सकते हैं, एक तो अन सेल्सियस में, दूसरा आपका फ़ारेनहाइट में और तीसरा आपका केल्विन में। पहला अन सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन। तो अन सेल्सियस का जो मिनिमम वैल्यू होती है ये 0 होती है, 0 से लेकर और मैक्सिमम ये आपकी 100 होती है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 0 अन सेल्सियस पर कोई भी वस्तु क्या होगी, हिमांक पर होगी। हिमांक मतलब कोल्ड की पोजीशन में होगी, और जब उसका टेम्परेचर 100 अन सेल्सियस 100 डिग्री हो जाएगा तो वह वस्तु, कोई भी वस्तु इस टेम्परेचर पर क्या होगी, बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये इसका हिमांक बिंदु है, ये इसका क्वथनांक जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और ये केल्विन का जो है कि हिमांक बिंदु होता है 273 और क्वथनांक आपका होता है 373। ठीक है, ये आपको एक रिलेशन दिया गया है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, अन सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को अन सेल्सियस में, या किसी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर क्या होता है और किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझते हैं। इसी को आप कम्युनिकेटेड यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटेड यूनिट या सिस्टम कंट्रोलर में क्या होता है कि जो आपको यहाँ से टेम्परेचर सेंस करके मिलेगा, ये आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगा होगा जो इसको क्या करेगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल थर्मामीटर है, तो इसमें आपका एक जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट लगी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स उस पे जो है कि इसमें आपकी प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट आपको डिस्प्ले पर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर आपके कई तरीके के होते हैं, जैसे गैस थर्मामीटर, ठीक है, दूसरा मोनोमीटर, तीसरा डिजिटल थर्मामीटर, चौथा आपका IR इंफ्रारेड थर्मामीटर, जिसकी सहायता से आप दूर से ही टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसा कि आजकल देख रहे हैं कोरोना काल में, दूर से एक तरीके से इसको टेम्परेचर गन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या पढ़ते हैं, आपने टांग टेस्टर पढ़ा है। ठीक है, टांग टेस्टर को क्लैंप मीटर कहते हैं।
ठीक है। ये आपका होता है टेम्परेचर गन, जिसकी सहायता से आप अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर की दूरी से ही टेम्परेचर को एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। अगर आप दूरी और बढ़ा देंगे तो जो आपका उसमें एरर है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, अगर आप 2 मीटर से आप रीडिंग लेते हैं तो एक्यूरेट मिलेगी, और उससे कम पे लेंगे तब भी एक्यूरेट मिलेगी। अगर 2 मीटर से दूरी आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत डिटेल में इनके बारे में नहीं बताना है। गैस के बारे में, मोनोमीटर के बारे में, डिजिटल के बारे में और IR के बारे में, इसी तरीके से 3-4 जो है कि आपके थर्मामीटर हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है। तो किसी भी ग्लास में अगर हम लिक्विड भर दें, कोई लिक्विड, और उसको टेम्परेचर से सेंस कराते हैं तो टेम्परेचर की वजह से वो आपका वेरिएशन होगा, और वेरिएशन की होने की वजह से आपका जो लिक्विड उसके अंदर भरा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा? जितना उसका टेम्परेचर होगा, जो है कि जिस बॉडी से आप उसको टच कराएंगे। ये आपका, जैसे अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये आपका सबसे ओल्डेस्ट है। देखिए ये आपका ओल्डेस्ट है, मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ थर्मोमीटर है, मतलब ये सबसे पुराना है और इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला थर्मोमीटर है, ठीक है। और इट इज़ यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसका जो है कि ज़्यादातर हम यूज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो ऑपरेशन है बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे किसी का टेम्परेचर जो है कि चेक करना है तो उसको हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर बल्ब दिया है इससे इसको हम जो है कि उस बॉडी को टच कराते हैं। जिस बॉडी का हमको टेम्परेचर चेक करना है उसको हम इससे टच कराते हैं। कुछ देर तक टच कराने के बाद क्या होगा, इसमें जो हम जो है इसमें क्या करते हैं, मरकरी भरते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक इंडिकेशन के लिए रेड कलर का जो है कि इसमें पदार्थ भर देते हैं, जिससे जैसे जैसे ही आपका मरकरी टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे एक्सपेंड होता है तो आपका जो रेड कलर का इंडिकेशन है वो भी आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इस पे आपका स्केल बना रहता है। ये जो स्केल है ये 0 से लेकर आपका जो है कि 100 सेल्सियस तक बना होता है, ठीक है। तो ये जो है कि आप इसकी सहायता से टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप स्केल पे ये रीडिंग आप ले सकते हैं। रीडिंग आपको ये जो रेड कलर का इसमें आपका इंडिकेशन भरा होगा उससे आपका ये पता चल जाएगा कि इतना आपका इसका जो है कि टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कितना होगा, जितना टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका ये इंडिकेशन शो करेगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोमीटर थर्मामीटर के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कि हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में जानना है। तो मोनोमीटर टाइप का जो ये आपका थर्मामीटर है ये बेसिकली प्रेशर के बेस्ड पे आपका वर्क करता है, ठीक है। किस पे वर्क करेगा? प्रेशर बेस्ड जो है कि इस पे वर्क करता है। इसमें आपका प्रेशर जो है कि बढ़ने की वजह से आपका जो ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर लगा हुआ है रेड कलर का, ये पॉइंटर आपका क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। कितना डिफ्लेक्ट होगा? जितना उस पर प्रेशर पड़ता है। जैसे कि हम जो है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं तो जितना हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारी ब्लड में जो पल्स चल रही है उसका कितना रेट है, उसी के हिसाब से हमारा जो है कि वो आगे आगे बढ़ता है। उसी के तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा जो मैनोमीटर है ये किस पे आपका वर्क करता है, ये इसके अंदर प्रेशर जो है कि फील्ड किया रहता है। वेपर प्रेशर थर्मामीटर भी इसको कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन और जो है कि एल्कोहल गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस और एल्कोहल इसमें क्या होता है, फिल रहता है, या क्लोरोमेथेन और या जो है कि इसकी जो है क्लोरोमेथेन या मरकरी का हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्क कैसे करेगा? जैसे आपका ये प्रेशर के बेस्ड पे ये आपका वर्क करेगा। प्रेशर के बढ़ने की वजह से आपका पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट होगा, जितना इसमें आपका प्रेशर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है गैस थर्मामीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैस थर्मामीटर। गैस थर्मामीटर आपका क्या है, ये जो है कि इसका यूज करते हैं, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये भी हमारा एक जो है कि गैस एक्चुएटेड
थर्मामीटर है, मतलब गैस के एक्सपेंड होने से, गैस के वॉल्यूम में इंक्रीज होने से या उसके प्रेशर में इंक्रीज होने से ये आपका जो है कि टेम्परेचर की रीडिंग को क्या करता है, शो करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से आपका ये प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, ये प्रेशर है, इसके बढ़ने की वजह से ये आपका इस साइड दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर और बड़ा करता हूँ, ये देखिए आपका यहाँ से ये प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। प्रेशर की पड़ने की वजह से आपका इधर से ये प्रेशर इस पे प्रेशराइज कर रहा है, ये प्रेशर पड़ने की वजह से आपका इधर स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। ये स्प्रिंग जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या की गई है, ऐंठ के रखा गया है। तो जैसे ये प्रेशर पड़ेगा तो उसको कोई अब क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, जब फोर्स ये लगाएगा तो ये आपका पॉइंटर इस डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। कितना डिफ्लेक्ट होगा, ये उतना ही डिफ्लेक्ट होगा जितना कि इस पे आपका प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर की वजह से आपका ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, ओके। इसके आपके जैसे कुछ पार्ट्स दिए हैं, जैसे आपका ये पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर ये आपका है, ठीक है, ये आपका बॉर्डन ट्यूब है, ये आपका एंड पीस है किसका, बॉर्डन ट्यूब का, ये कॉन्सेंट्रिक लिंक यहाँ पर दिया गया है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये आपका है क्वाड्रेचर, और ये आपका है मूवमेंट। इसके मूवमेंट होने की वजह से आपका पॉइंटर क्या होगा, मूव करेगा। तो इसकी हेल्प से हम जो है कि प्रेशर को हम क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। और कैसे देख रहे हैं कि ये आपका प्रेशर इस पे पड़ने की वजह से ये आपका क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्या पॉइंटर कितना घूमेगा, जितना इस पे आपका प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए और वर्किंग अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर का, ठीक है। तो जैसे कि आपके कुछ थर्मामीटर हैं, उनका हम अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं अलग अलग पर्पज से। जैसे हमारे पास है इंफ्रारेड थर्मामीटर, ठीक है। तो इंफ्रारेड जो आपका थर्मामीटर है, इसको हम लेजर थर्मामीटर भी कहते हैं, और इसको हम जो है कि नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर कहते हैं। इसको नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हम दूर से ही मेजर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के काल में हम जो है कि दूर से ही 2 मीटर 1.5 मीटर की डिस्टेंस से ही हम क्या कर लेते हैं, एक्यूरेट टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, और इसको हम टेम्परेचर गन भी कहते हैं। आगे इसका भी फिगर दिखाता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर गन भी कहते हैं। और इससे क्या करते हैं, इट मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम फ्यू डिस्टेंस, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर गन मतलब आपका बंदूक के तरीके होगा, गन के तरीके होगा। तो हम कुछ डिस्टेंस दूर से ही टेम्परेचर पे हम बॉडी पे क्या करते हैं, इंफ्रारेड डालते हैं, और वो इंफ्रारेड जो है कि रिफ्लेक्ट होके आती है, और उसकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं कुछ डिस्टेंस पे। हाँ, तो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम 2 मीटर की डिस्टेंस से अगर आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपको अच्छी मिलेगी, और इससे जो है कि इजीली टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। इसका हम यूज इसलिए जो है कि करते हैं कि जैसे कि कुछ मशीनें बहुत ही गर्म होती हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए कुछ मोटर जो है कि जब हाई लोड पे चलते हैं तो उनका टेम्परेचर हम जो है कि टाइमली 1 आवर 2 आवर 3 आवर पे क्या करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। तो उससे हमको क्या पता लगता है कि हमारी मशीन जो है कि कितनी हॉट है, कितनी जो है कि हीट जो है कि प्रोड्यूस कर रही है, क्या टेंडेंसी है कि हमारी वाइंडिंग जल सकती है। तो उससे हम बचने के लिए, मोटर को जलने से बचने के लिए क्या करते हैं, टाइमली मोटर का जो टेम्परेचर है उसकी वाइंडिंग का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मोटर का जो टेम्परेचर होता है, बाइंडिंग साइड, नॉन बाइंडिंग साइड, बियरिंग साइड, दोनों तीनों साइड से जो है कि हम क्या करते हैं, मोटर का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो दूर से ही, क्योंकि जो है कि कुछ जो है कि आपकी मोटर में हो सकता है अगर फॉल्ट हो, तो अगर आप टच करके चेक करना चाहते हैं तो ये आपके लिए उतना उचित नहीं है। इस वजह से हम दूर से ही टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं। कुछ मशीनें बहुत ज़्यादा साउंड करती हैं, तो वहाँ पर जो है कि हम जो है क्या करते हैं, एयर प्लग लगा कर जाते हैं, जिससे कि हमारे कान जो है कि अफेक्टेड ना हो। और कुछ मशीनों को दूर से ही टेम्परेचर ले लेते हैं, क्योंकि वो जो है कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है वहाँ पर जाना, क्योंकि इनफ्लेमेबल गैसेस निकल रही होती हैं, तो हो सकता है वहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा हों। इसलिए हम जो है कि क्या करते हैं, इंफ्रारेड जो है कि जो ये आपका थर्मामीटर है इसका यूज करते हैं। जैसे हमारी जो है कि कुछ भट्ठियाँ होती हैं, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इंफ्रारेड टेम्परेचर का यूज करते हैं, टेम्परेचर गन का यूज करते हैं। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन
अब जो है कि करंट में हमारे पास कुछ लेटेस्ट थर्मामीटर आ गए हैं, कौन से, इंफ्रारेड टाइप के, जिनकी सहायता से हम हाई टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। 10,000 के आसपास या उससे ऊपर के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंफ्रारेड का कंप्लीट फिगर, जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई गई है। ये आपका टेम्परेचर गन है, जिसको बंदूक के तरीके कह सकते हैं। ये आपका देखिए लिखा हुआ है इंफ्रारेड जो है कि थर्मोमीटर, और यहाँ से आपका जो ये वाला पोर्शन दिखाया गया है, ये पोर्शन, यहाँ से आपकी इंफ्रारेड निकलती है, यहाँ से आपकी इंफ्रारेड निकलती है जहाँ पे आपका लेंस लगा हुआ है, और उस बॉडी पे पहुँचती है जहाँ का हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं। और ये आपका देखिए मेजरिंग रीडिंग है। ठीक है, जो आपका टेम्परेचर है, जैसे आपका टेम्परेचर करंट में चल रहा है कितना, 25.9 अंश डिग्री सेल्सियस, 25.9 डिग्री सेल्सियस। और ये आपका है डेटा होल्ड, यहाँ पर आपने बटन यहाँ पर लगी होती हैं, आप उसको प्रेस कर देंगे तो आपका जो रीडिंग है वो होल्ड हो जाएगी, और ये लेजर ओपन है। ठीक है, इसका मतलब आपने जब इसको, ये ट्रिगर को आपने चालू किया, ट्रिगर को प्रेस किया, ठीक है, ट्रिगर को जैसे प्रेस करेंगे तो इंफ्रारेड यहाँ से निकलना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर बताएगा कि ये जो आपकी लेजर ओपन हो चुका है। ठीक है, और जब आपका ये मेजरिंग यूनिट है, आप किस यूनिट में इसको मेजर कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट होती है अनसेल्सियस डिग्री, ठीक है, और फ़ारेनहाइट या आपकी केल्विन, ये आपकी यूनिट्स हैं जिसमें आप जो है कि टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और ये आपका यहाँ पर इंडिकेशन दिखाएगा, यहाँ पर लो बैटरी इंडिकेशन, अगर आपकी बैटरी लो है तो वहाँ यहाँ पर इसका इंडिकेशन शो करेगा। और ये आपकी पूरी है LED आपकी डिस्प्ले है, जिस पर हम क्या करते हैं, अपनी रीडिंग को शो करते हैं, और जितने भी हमारे रिक्वायर्ड डाटा हैं वो आपको दिखाते रहते हैं, जैसे आपका डेटा होल्ड, लेजर ओपन, और मेजरिंग यूनिट किस में मेजर कर रहे हैं, और लो बैटरी का इंडिकेशन, और ये आपका है। ठीक है, तो ये आपके इसके पोर्शन दिए गए हैं। ये आपका टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट में मेजर करना है, उसमें चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आप टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करना चाहते हैं, ये आपका मोड है, लेजर बटन ब्लैक है। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा टेम्परेचर है जिसको हम दूर से मेजर करना चाहते हैं उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंफ्रारेड जो थर्मामीटर है, इसकी सहायता से हम 2 मीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर की जो हमारी कोई भी बॉडी है, हीट बॉडी है, उसके टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे आपका बेहतर जो है कि थर्मामीटर होता है, जिसकी सहायता से हम इजीली किसी का जो है कि टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने अपना जो है कि फीवर टेस्ट कराया होगा कि मेरा फीवर कितना है। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका हम बेसिकली यूज करते हैं किसके पर्पज़ के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए, टू मेजर द ह्यूमन एंड एनिमल टेम्परेचर। तो ये जो आपका थर्मामीटर होता है, इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, या आपका इसको आप 94 डिग्री सेल्सियस से लेकर 94 फ़ारेनहाइट से लेकर 94 फ़ारेनहाइट से लेकर 108 फ़ारेनहाइट तक इससे क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, ये आपका सबसे ओल्ड थर्मामीटर है, जिसमें आपका स्केल है, बोर है, ठीक है, लेंस फ्रॉम कैपिलरी ट्यूब है, और ये आपका लिक्विड कॉलम है, जिसमें आपका लिक्विड ये एक्सपेंड होगा। ठीक है, ये वाला आपने देखा ही होगा थर्मामीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल थर्मामीटर के बारे में, जो सबसे क्लिनिकल, जो हम किसमें क्लिनिकल या जो है कि हम मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज करने वाले थर्मामीटर है, ये डिजिटल है। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, और ये किसी भी रिजल्ट को क्विकली देता है और करेक्ट रीडिंग देता है, हाई एक्यूरेसी होती है, कन्वेंट फॉर ओरल बेबी एंड अदर। ठीक है, ये बूढ़े बच्चों जिनका भी बुखार चेक करना है उनको आप क्या कर सकते हैं, उनके जो फीवर हैं उनको आप टेस्ट कर सकते हैं, उनके टेम्परेचर को, उनके बॉडी के टेम्परेचर को इजीली टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनकी पर्टिकुलर एक रेंज होती है, उससे ज़्यादा रेंज के टेम्परेचर को ये मेजर नहीं कर सकते। जैसा कि हमने बताया, जो क्लिनिकल
आपका थर्मामीटर है जिसकी जो है कि रेंज होती है 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, तो उससे ऊपर के टेम्परेचर को ये मीजर नहीं कर सकता और उससे नीचे के भी टेम्परेचर को मीजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये देखिए आपका थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है, जिसमें आपका ये एक यूनिट चेंज बटन है। ठीक है, यूनिट चेंज बटन है। यहाँ पर आपकी एक पावर बटन होती है, ये आपका होल्ड बटन होती है और ये आपकी पूरी डिस्प्ले होती है। ठीक है, और ये आपका प्रोब होता है। ठीक, और ये प्रोब का कैप होता है। जब हम उसको यूज कर लेते हैं सेफली उस कैप को लगा देते हैं और ये हमारा जो है कि थर्मामीटर क्या रहता है, सेफ रहता है। तो इसको हम यूज कैसे करते हैं, यूज करना सभी लोग जानते हैं। इस वाले प्रोब को हम ओपन करते हैं, फिर इस जो है कि पावर वाली बटन को प्रेस करते हैं तो पावर हमारी ऑन होती है। फिर इसको क्या करते हैं जो है कि कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, फिर जो है कि ये लो बताता है। लो बताता, जैसे ही लो बताता है उसको फिर हम जो है कि जिस बॉडी का जिसका भी जो है कि हमको टेम्परेचर चेक करना है उसके कांटेक्ट में रखते हैं कुछ देर तक। तो कुछ देर के बाद आपको बीप की साउंड मिलती है, जिससे बीप की जैसे ही साउंड मिले फिर जो है कि उसको हम उस बॉडी से डिस्कनेक्ट करके हटाकर क्या कर लेते हैं, जो हमारी डिस्प्ले पर रीडिंग मिल रही होती है उस रीडिंग को नोट कर लेते हैं। और इस तरीके से हम जो है कि किसी भी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, किसी बेबी का जो टेम्परेचर है उसके बॉडी का, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ तरीके थे, जो कुछ आपके थर्मामीटर थे जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और भी आपके जो है कि थर्मामीटर होते हैं, जैसे आपका पायरो थर्मामीटर। ठीक है, जिसकी सहायता से हम हाई रेजिस्टेंस को, हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही।